जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और समय ना गवाते हुए मैं डायरेक्ट ही शुरू कर देती हूँ लीला। और बहुत प्यारी और बहुत सुंदर लीला है। और ये लीला मैं कल की है और मैं आज आपको बता रही हूँ। और आज की लीला तो उससे भी ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत इमोशनल हो गई थी आज की लीला से। खैर, पहले कल की लीला हम बताते हैं। और इस लीला को प्रभु ने दिखाया है कि इस लीला में प्रभु कहते हैं कि सेविका प्रभु से कहती है कि प्रभु, आपने अक्षय तृतीया पर बताया नहीं कि हमको आपने पात्र दिया कि नहीं। तो बिहारी जी कहते, पात्र तो मैंने दे दिया, लेकिन ये नहीं बताऊंगा। बोले, मुझे नहीं दिया ना बिहारी जी। तो बिहारी जी बोले, नहीं, लेकिन तुमको आशीर्वाद दिया है कि तुमको जो चाहिएगा वो मैं तुम्हें पूर्ण करूंगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो बोले कि आपने दिव्या को दिया है ना। तो कान्हा जी बोले, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बोला, जिसे भी दिया है, लेकिन हाँ, घर में दिया है। चलिए, ये बात हो गई। तो वो कहने लगी, लेकिन ये आशीर्वाद के रूप में है, तो समय आने पर दिखेगा। तो सेविका कहती है, अच्छा कान्हा जी। क्या कान्हा जी, आपने मेरे को दिया नहीं। तो बोले, दिया ना, मैया को पायल चाहिए थी, मैया को पायल दी। तुझे खजाना चाहिए, तुझे 1 रुपया दिया। लेकिन वो ऐसे नहीं, जो सामने से देखना चाहते हो ऐसे नहीं दिखता, वो अलग तरह से तुमको जीवन में आएगा और दिखेगा। तो सेविका बोली, क्या कान्हा जी, बस इसी चीज़ का मुझे दुख हो जाता है कि आप ना मुझे कुछ ऐसा वाला क्यों नहीं देते हो जो आप मतलब मुझे दिखे। तो कान्हा जी बोले, अच्छा। तो बोले कि तुझे पता नहीं है कि मैं तुझे किस किस चीज़ों से बचा रहा हूँ। तो बोले, किस चीज़ से बचा रहे हो कान्हा जी। बोले, बहुत सी चीज़ों से मैं तुझे बचा रहा हूँ। तो वो बोले, कैसे, आप मुझे बताओ। तो बोले, तुझे माया से बड़ा प्रेम है ना। तो बोले, हाँ, माया है ही अच्छी, देखो ना। बोले कि कान्हा जी बोले, नहीं, माया बहुत बुरी है। बोले, नहीं कान्हा जी, बहुत अच्छी है। बोले कि माया बुरी है, इसीलिए मैं तुम सबको नहीं देता हूँ। तो बोले, कैसे बुरी है, बताओ। बोले, आज तू उसका रूप देखना चाहेगी। तो सेविका कह रही, हाँ, आप मुझे दिखाओ माया का रूप। बोले, ठीक है, आजा। तो कान्हा जी अब सेविका को दिखा रहे कि हम बरसाने में हैं। और सेविका देखती है कि पहाड़ के ऊपर है और एक निकुंज है। उस निकुंज में जहाँ हम गए थे ललित बिहारी जी के पास, वहीं पे अंदर है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही सेविका बाहर कदम रखती है उस निकुंज से, तो वो क्या देखती है कि सामने से हवा, इतनी तेज हवा है और उस हवा के साथ एक चेहरा उड़कर आ रहा है और कान्हा जी निकुंज में ही खड़े हैं। सेविका देखती है कि वो जो चेहरा उड़ के आ रहा है वो इतना भयावह है, इतना भयावह कि उसको सेविका देख नहीं पा रही है। उसके बाल उड़ रहे हैं, आंखें उसकी लाल लाल आंखें उसकी बाहर निकली हुई हैं जिनमें से खून बह रहा है। उसके दांत इतने गंदे हैं, वो हंस रही है। बाल, कुछ चेहरा जला हुआ है, कुछ उसके इधर से ब्लड निकल रहा है। गर्दन उसकी आधी दिख रही है, पूर्ण रूप से वो दिख ही नहीं रही है, इतनी भयावह। सेविका उसको देखकर डर जाती है। वो कहती, कान्हा जी, मुझे नहीं देखना, ये मैं नहीं देखना चाहती। तो कान्हा जी बोले, ये तो कुछ भी नहीं है, माया इससे भी बुरी है। तो वो बोली, नहीं नहीं कान्हा जी। तो वो बोले, नहीं, तुम रुको अभी। तो वो देखती है कि मुझे देखना है कि ये माया अब क्या करेगी। तो वो माया उड़ते हुए उसी पहाड़ी से, बरसाने की पहाड़ी से, एक धनवान के घर पे दिखती है कि एक राजा। अब उसी के पीछे सेविका भी उड़ के जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो उड़ रही है। कान्हा जी उसके साथ है पीछे और वो देख रहे हैं। और वो देखती है कि वो जो भयावह माया का जो रूप था, वो उस मालिक, जो करोड़पति अरबपति, जिसके धन की कोई कमी नहीं है, उसकी तिजोरी में जाके बैठ जाती है और वहीं पर हंस रही है, बहुत तेज हंस रही है। सेविका देख रही है कि ये हंस रही है। वो कह रही है, हाँ 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 हाँ, अब मैं तेरे पास आ गई हूँ। और वो उस मालिक को बोल रही है। कुछ समय वो देखती है कि कुछ समय में ही कुछ ऐसा समय व्यतीत होता है कि वो जो मालिक था, अब वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बिस्तर पे ही लेटरिन पॉटी कर रहा है, सारा चीज़ उसकी निकल रही है। वो चिल्ला रहा है, घर के लोगों से कह रहा है कि मेरा ये बदल दो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो सब घर वाले
उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब मना कर देते हैं, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, तुम ऐसे ही रहो। तो अब वो पछता रहा है और वो कह रहा है मैंने इतनी धन दौलत तुम सबके लिए कमाई, मेरे एक भी काम नहीं आ रहा, ये दौलत भी रखी तिजोरी में, मेरे काम नहीं आ रही। उधर माया बहुत तेज तेज हंस रही है, और जोड़ेगा मुझे, कितना जोड़ रहा था, और जोड़ना है, जोड़ ले, और कितना जोड़ेगा, ये बोलते हुए। और माया हंसती जा रही है, और जितना माया हंस रही है उस मनुष्य को कष्ट हो रहा है। सेविका ये सब देख रही है और वो डर भी रही है, और वो उसके मन में आ रहा है कि कोई तो इसका घर वाला इसकी मदद कर दे, लेकिन घर का एक भी सदस्य उस मालिक की मदद नहीं कर रहा है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, और वो रो रहा है। अंत में वो भगवान को याद करता है, भगवान को कहता है हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं पूरे जीवन यही कमाता रहा, मैं आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाया, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। आज मैंने इस माया को तिजोरी में रखा प्रभु, वो भी मेरे काम नहीं आ रही, कोई मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा रहा, काश कि मैंने ये माया आप ही को दे दी होती। और ऐसे बोल बोल कर वो चिल्लाता है। तभी कृष्ण प्रकट होते हैं, लेकिन उस मनुष्य को वो नहीं देख रहे हैं, सेविका उनको देख पा रही है। प्रभु उसकी दया देखते हैं, दूर खड़े हैं प्रभु, प्रभु को रोना आ जाता है, उनका आंसू गिरता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते और प्रभु वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तभी वो प्रभु, सेविका कहती है प्रभु उसकी कुछ मदद करो, उसने अंत में ही सही आपको याद किया। तभी वो क्या देखती है कि एक औरत आती है और वो कृष्ण भक्त होती है, और वो आने के बाद में प्रभु के, यानी वो जो मालिक था, वो मालिक के बिस्तर को साफ करती है। तो वो मालिक कहता है मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तुम मेरी मदद कर रही हो। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं तो कृष्ण में खुश हूँ, बस तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या क्या करना है। वो उसका बिस्तर बदलती है, उसको सुंदर वस्त्र तो धारण नहीं करवाती, लेकिन उसके बिस्तर वगैरह बदलती है, उसके पुत्रों को बुलाती है, उसके वस्त्र बदलती है, और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाती है। इस तरह करते हुए तब सेविका कहती है हे भगवान, ये मनुष्य कितना बुरा था, इसने कितने बुरे कर्म किए, और बुरे कर्म करने के बाद भी आपने इसका साथ दिया, आप इसकी मदद करने आ गए। अगर इसने पूरे जीवन आपको याद किया होता तो कम से कम इस जन्म का खाता तो इसका अच्छा हो जाता। मानती हूँ इस जन्म का और पिछले जन्मों का इसके कर्म के कारण इसने इतना भोगा। सेविका बोलती है मुझे समझ आ गया, मुझे माया नहीं, मुझे मेरे कृष्ण चाहिए। और ये बोलते हुए वो वहाँ से निकलती है। अब निकलकर सेविका स्वयं को निकुंज में देखती है। अब निकुंज में कान्हा जी हंसते हैं और कहते हैं क्या हुआ, डर गई? बोले नहीं कान्हा जी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी माया, मुझे तो बस वही लक्ष्मी चाहिए जो आप देते हो। तो कान्हा जी बोले तभी तो मैं उतनी ही लक्ष्मी देता हूँ, समय आने पर जो तुमको चाहिए मिल जाएगा। तभी अचानक क्या होता है, सेविका फिर निकुंज से बाहर पैर निकालती है। जैसे ही पैर निकालती है तो वो क्या देखती है, एक परम सुंदरी उसके सामने आ रही है, जिसने अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। इतनी सी कमर है उसकी, सुंदर सुंदर केश, सुंदर सुंदर आँखें, इतना सुंदर शरीर। वो देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो वो माया, वो नहीं जब पहचान पाती कि ये माया है। कान्हा जी पीछे मुस्कुरा रहे हैं। अब वो जो सुंदर स्त्री है वो सेविका के पास आ जाती है और उसको ऐसे हाथ लगाती है और कहती है बताओ मैं कैसी हूँ। तो सेविका कहती है अतः सुंदर, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत बहुत सुंदर हो। तो वो बोली क्या मेरे साथ चलोगी? तो सेविका कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वो बोली मैं भी तुमको ऐसे ही वस्त्र धारण कराऊंगी, इतने सुंदर सुंदर सब करवाऊंगी, चलोगी? वो बोली हाँ, मुझे देखना है कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं भी सुंदर हो जाऊंगी, मुझे भी ऐसे। अब कान्हा जी पीछे से देख रहे, सेविका भूल गई है पीछे कृष्ण है, और वो उस माया के साथ चली जाती है। वो देखती है उसके घर में सब कुछ सोने चांदी का है और एक बड़े से सिंहासन पर बैठ जाती है। अब वो माया उसको ठगने की कोशिश कर रही है। अब वो बार बार कहती है अब तुम मेरे साथ ही रहना, हाँ यहीं पे हम रहेंगे। तभी सेविका को आवाज़ आती है, कृष्ण आवाज़ देते हैं सोना। पीछे सेविका को याद आता है नहीं नहीं, ये तो वही माया है ना जिसका इतना भयानक रूप था, अब ये रूप बदल कर आई है। नहीं नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। माया एकदम भरी हुई आंखों से गुस्से से कृष्ण को देखती है।
कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो फिर सेविका को देखती है। सेविका कहती है नहीं नहीं, मैंने कंठी माला पहनी है, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे तो अपने लाला के पास जाना है। और सेविका वहाँ से भागने लगती है। तभी वो फिर से निकुंज में पैर रख लेती है। वहाँ कृष्ण से बोलती है कि कान्हा जी, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे पता है माया के कितने गंदे रूप हैं। वो सुंदर बन के भी आती है, वो गंदी भी है, वो कितना कष्ट देती है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन वो कहती है लेकिन कान्हा जी, ये माया भी तो आप ही की है ना, तो आप ऐसे क्यों? तो बोले जो मुझसे प्रेम करता है, जिसका अर्पण मुझ तक होता है, जो मुझसे ही स्नेह लगाता है और माया के बहकावे में नहीं आता, उसके पास मैं लक्ष्मी देता हूँ। बाकी तो माया को ये हक दिया है, क्योंकि माया ही फिर उसका कार्य करती है, क्योंकि उसके सारे कर्म उसकी विधि के अनुरूप हो जाते हैं। लेकिन जो मुझसे जुड़ जाता है उस पर लक्ष्मी का वास होता है। ये कहते हुए सेविका पैरों में गिर जाती है और कहती है प्रभु मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना है, मैं अब कभी भी माया की भेंट नहीं मांगूंगी, मुझे माया नहीं चाहिए। तब कान्हा जी ये बात कहते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये है माया का रूप। आप जिस माया की बात करते हो इसमें से एक है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी कैसे पहचानी जाए? जिसे पूरी ईमानदारी के साथ कमाया जाता है वो लक्ष्मी होती है। जिसका कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया जाता है वो प्रभु उसको लक्ष्मी का रूप देते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पुराने दिए हुए कर्म बदल जाएंगे। हमारे पुराने दिए हुए कर्म कभी नहीं बदलते, वो भोगने ही पड़ते हैं। बस भक्ति करने से ये होगा कि जो ज़्यादा समय लगता था उस कर्म को भोगने में, उसे कम समय लगेगा। इसलिए ये माया से बचिए और प्रभु की भक्ति करते रहिए, अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को लाइए। तो ये थी सुंदर सी लीला। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो सुंदर सी बात ये है कि ललित बिहारी जी की अब हमने पोशाक सेवा और श्रृंगार सेवा का जिम्मा हमारे ऊपर लिया है। तो हम तो उनको पोशाक और श्रृंगार धारण करवाएंगे ही जब तक कर पाएंगे। अब उनमें से भी कुछ भक्त अगर उनकी पोशाक बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। तो वो सेवा हम अभी से 2 से 3 दिन के बाद शुरू करेंगे। बाकी ललिता जी की सेवा पूर्ण हो गई है, उनमें से 1, 2, 3 पोशाक रह गई हैं, वो भी इन पोशाकों के साथ जाती रहेंगी। सुदेवी जी की भी 2, 3 पोशाकें रह गई हैं, वो भी साथ में जाएंगी, क्योंकि एक साथ सारे कार्य नहीं, एक साथ देना भी ठीक नहीं है ना। तो वो पोशाकें जाती रहेंगी। तो ये सेवा अब हमारे पास जो सेवा है वो ललित बिहारी जी की है। तो ललित बिहारी जी स्वयं हमारे बांके बिहारी जी ही हैं। ये बात स्वयं बांके बिहारी जी ने लीला में कही थी, जो लीला आपको दोबारा से मैं पुनः सुनाऊंगी। लेकिन इस लीला में मैंने आपको इतना ही बताया, क्योंकि बहुत से भक्त मुझे कहते हैं कि हमें बिहारी जी को पोशाक बनवानी है दीदी, लेकिन कब बहुत से भक्तों का इतना बजट नहीं होता कि वो बिहारी जी की पोशाक बनवा पाएँ। तो प्रभु की पोशाक आप छोटे स्वरूप को भी धारण और अर्पण करवा सकते हो, क्योंकि प्रभु तो हर जगह एक ही है ना। ये बात को समझिए। पूरे ब्रजमंडल में एक छोटे से मंदिर में भी आप पोशाक को अर्पण करवा सकते हैं। तो आपके पास अनंत उपाय हैं, और जो कुछ भी नहीं कर पाते वो मानसिक रूप से प्रभु को अनंत पोशाकें पहनाइए। बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसी सेवा करो जो मन में बिल्कुल भी शक का भाव ना लाए, जो मन में बिल्कुल भी तृष्णा का भाव ना लाए, जो मन में बिल्कुल भी ये भाव ना लाए कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हुआ। अरे जो कर पाओ उसे श्रद्धा से करो, जो ना कर पाओ उसे मन से करो, है ना। और जिसे बिल्कुल भी विश्वास ना हो वो जाके स्वयं करे। तो ये अनंत तरीके हैं, है ना। तो प्यार से मेरे साथ सभी बोलेंगे राधे राधे, जय श्री कृष्ण।